Okay, students, good morning to all of you. Let's start today topic here. That is indefinite integration, lecture number 1. Today we are learning here concept of integration and some standard formula, how this formula discover and what is the meaning of the integration here. इंटीग्रेशन क्या है? सबसे पहले आपने टॉपिक फर्स्ट पढ़ा है, इसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन. क्या है? डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों में क्या फर्क है? इन 11th स्टैंडर्ड आल्सो देयर वाज इंटीग्रेशन, नो? था ना इंटीग्रेशन? नहीं था? 11 में नहीं था? अच्छा. Let's learn the meaning of the integration and who discovered this. ओके, सबको आवाज क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है बराबर? स्टूडेंट्स, भावेश, समीर, सुधा, नवरत्न, वैष्णवी, यहाँ पे 4. इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. Definition of indefinite integration. Integration concept history. So the history of integration, who discover and how discover and what is the use of this integration. आप सोचेंगे इंटीग्रेशन क्या है, किसका क्या काम है इसका. लेकिन आप यहाँ पे पिक्चर देखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना चाहिए ये समझ में आएगा, इसकी क्या जरूरत है. ओके, शिदलेश, the scientist, mathematician, Archimedes is the founder of the surface area and volume, right? Discovered by this scientist named as the Archimedes. Of solids such as the sphere and the cone, his integration method was very modern since he did not have algebra or the decimal representation. Here, that is all of you know how to find the area of rectangle, length and breadth. Length, opposite sides are equal. The square, all sides are equal. But cone is a triangular shape, right? Means area what from top to bottom, these are increases, right? Top to bottom is increases. Then how to find the area of this? How to find the volume of this? This was discovered by this scientist by using what? Integration method. That's you apply in a chemistry as well as a physics. Physics में आपने देखा होगा इंटीग्रेशन यूज है, राइट? जो अपन जस्ट एक टॉपिक स्टार्ट किया सर ने, कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्टिबिलिटी करंट, वहां पे इंटीग्रेशन है. बाकी कई सारे टॉपिक है वहां पे भी इंटीग्रेशन का यूज है. मीन स्मॉलर पार्ट है, स्मॉल डीएक्स है, स्मॉल डीएक्स से पूरे बॉडी का क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम हो, एरिया हो, वो निकालना है. तो उसके लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं. ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा टॉपिक है, इनर्शिया पढ़ा है? वहां पे बहुत सारे इंटीग्रेशन है. हर एक्सप्रेशन में क्या है? वहां पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है. स्मॉल रिंग है, स्मॉल रिंग से पूरे डिस्क का क्या करना है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो वहां पे भी क्या होता है? इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है. या सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर का स्मॉल पार्ट आपको मालूम है, स्मॉल पार्ट से बाकी पूरे टोटल सिलेंडर का क्या कर सकते हो? उसका वॉल्यूम या एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हो वो निकाल सकते हो, राइट? नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पे है. Gauss was the first to make the graph of integral and with other continued to apply integral in the mathematical and what is the physical science. Second scientist. Next यहाँ पे this both scientists name Leibniz and Newton discovered the calculus and found that differentiation and integration undo each other.
और दे आर अंडू ईच अदर. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिपेंड्स अपॉन ईच अदर. एंड जब इंटीग्रेशन करें तो वहां पे भी क्या डेरिवेटिव है, आप डेरिवेटिव निकालोगे वहां पे भी क्या इंटीग्रेशन का यूज होगा. दोनों रिवर्स प्रोसेस है. इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x. log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, log x. 1/x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, log x. राइट. एंड ये दोनों कैसी है, रिवर्स प्रोसेस है. हाउ इंटीग्रेशन अप्लाइज टू द रियल वर्ल्ड. Integration was used to design the Petronas Tower making stronger. This tower, जो टावर है इसका इंटीग्रेशन का यूज करके बनाया गया है. यहाँ पे इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन हो गया. स्मॉलर पार्ट है उससे आपको टावर को कितना हाइट तक बना सकते हैं, कितना वेट हुआ संभाल सकता है, इसका पूरा कैलकुलेशन किया जाता है. नेक्स्ट जो है मेनी differential equation were used in the designing of the Sydney Opera House. Finding the volume of the wine case was one of the first uses of integration. जो देखो यहाँ पे ये क्या है, ओपेरा हाउस सलीब जैसा बनाया गया है. वहां पे भी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव दोनों का क्या यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया है, इसलिए इतना खूबसूरत बन गया. नेक्स्ट जो है finding the areas under the curved surface center of mass, displacement, right, displacement, velocity, fluid flow or other uses of the integration. जैसे आपको एक्सेलरेशन दिया है तो एक्सेलरेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से हो गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन से आपको एक्सेलरेशन से क्या मिलेगा, सॉरी हो गया इंटीग्रेशन, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. उसका डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. दिस शेप्स आर देयर, इनका भी आप वॉल्यूम एरियाज फाइंड कर सकते हैं. These are the applications of the integration. Now let's integration. Integration are two types. इंटीग्रेशन है, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन. फर्स्ट जो अभी आज पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड सेकंड जो है डेफिनेट. डेफिनेट मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट दिया रहेगा उसको बोलेंगे डेफिनेट. जहां में लिमिट नहीं है उसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके. स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको, इस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन. टाइप इंडेफिनेट और डेफिनेट. integrals, integral of f of x dx is defined as function g such that its derivatives d of gx is equal क्या, f of x. यानी f of x का इंटीग्रेशन क्या है, g of x है, तो g of x का डेरिवेटिव क्या होगा, f of x. आगे आपको एक्सप्लेन होगा एग्जांपल के. And definite integral f of x dx is a number whose value depend on the function f and the number a and b. जहां a होगा लोअर लिमिट, b होगा अपर लिमिट. ये वैल्यू पुट करके हम क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन. लिमिट ऑफ द रिमेन सम. Definition of indefinite integration. f of x and gx are two functions such that डेरिवेटिव ऑफ g of x is a f of x. तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x क्या होगा, g of x. Then g of x is called as the integral of f of x with respect to x. With respect to what, x. x क्या यहाँ पे वेरिएबल है. डिपेंड डिवाइडेड बाय f of x dx is equal to g of x plus c. यहाँ पे c क्या लग रहा है, कांस्टेंट. डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट नहीं लगाते, इंटीग्रेशन में क्या आता है, कांस्टेंट. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, जीरो आता है. क्या आता है, जीरो, इसलिए वहां पे आता नहीं है. लेकिन यहाँ पे f of x dx इज इक्वल टू g of x प्लस क्या लगाएंगे, किसी का भी इंटीग्रेशन निकालेंगे वहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट c आएगा. ओके. अभी c क्यों आता है हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको.
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या हो गया, जी ऑफ एक्स प्लस सी, यानी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, जी ऑफ एक्स, या जी ऑफ एक्स प्लस सी का आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कौन है, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कौन होगा, एफ ऑफ एक्स। दिस इज इसका डिनोमिनेशन, यानी एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट का एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू g of x plus c. It can be read as the integral of f of x with respect to x is a g of x. या ऐसा बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू g of x plus c, या इंटीग्रल ऑफ f of x with respect to x is a g of x. या ये सिंपल है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू g of x plus c. ओके, f of x is the function that is to be integrated is called the integrand. नेम वर्ड याद रखना है यहाँ पे क्या है, इंटीग्रैंड. f of x is the function that जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड. with respect to x and is called the integrand. The integral of g of x is called the antiderivative of the primitive f of x. primitive integrand. यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल जी एक्स इज कॉल्ड एंटी, और ये कौन है, इंटीग्रल फंक्शन इंटीग्रैंड, और जिसका आंसर आ गया उसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, एफ ऑफ एक्स, इसलिए इसका नाम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स, और क्या बोलेंगे, द प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. दो वर्ड, एंटी डेरिवेटिव्स और प्रिमिटिव ऑफ एक्स. कोई सेंटेंस में आपको आ सकता है, ऑब्जेक्टिवली आपको आ सकता है ऐसा. क्या है, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, और ये वर्ड याद रखना, इंटीग्रैंड. इसका इंटीग्रेशन निकालना वो इंटीग्रैंड, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं वो जी ऑफ एक्स, उसको बोलेंगे एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव. कांस्टेंट सी इज देयर, इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Now process of integration is exactly the inverse process of differentiation. Integration and differentiation both inverse of each other. इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाला डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव का वापस वहां पे फंक्शन जो उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आपका इंटीग्रेशन फंक्शन आएगा. फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या मिलता है आपको, कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, सॉरी डेरिवेटिव है कॉस एक्स. That is therefore sin x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, cos x. हमने यहाँ पे दोनों साइड का क्या लिया, इंटीग्रेशन लिया. यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ क्या है, sin x अपॉन dx, जहां पे आप अपॉन dx लिखते हैं इज इक्वल क्या हो गया, cos x. हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin x अपॉन dx है इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, cos x इंटू क्या हो गया, dx. तो देखिए यहाँ पे ये जो है dx तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्या हो गया, कैंसिल. आपको क्या मिला यहाँ पे, ओनली sin x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, cos x dx, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है यहाँ पे, sin x. cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x. जो sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin x. क्या है, माइनस sin x. sin x इंटीग्रेशन क्या है, cos x. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल क्या होगा, sin x प्लस क्या आना चाहिए, c. अब ये c क्यों आता है, देखो इसका रीजन, why is there c constant, सॉरी सी कांस्टेंट क्यों आता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे आंसर, 2x क्या आना चाहिए, 2x प्लस कांस्टेंट क्या होता है, ओके राइट ना. नेक्स्ट ये वन हो गया. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5
अपॉन dx, इसका आंसर क्या आएगा? 2x. थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन dx, इसका आंसर क्या आएगा? 2x. 2x. राइट, अभी हमने क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? Differentiation. दैट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए? आना चाहिए इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये आना चाहिए. ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3. क्या आना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 3. इंटीग्रेशन ऑफ अगेन 2x dx सेकंड वाला, उसका आंसर क्या आना चाहिए? x स्क्वायर प्लस 5. और थर्ड जो है उसका आंसर क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू क्या यहाँ पे? x स्क्वायर माइनस 9. ये आना चाहिए. यहाँ पे सबके सब कौन है? सबके सब कौन है? 2x है, लेकिन आंसर क्या है? डिफरेंट. इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है. सबका आपने इंटीग्रेशन क्या लिखा? x का x स्क्वायर प्लस 3 है, x का x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 9, सबका अलग अलग लिखा है. सेम होना चाहिए ना, राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या लिखा गया है यहाँ पे? c. क्या लिखा गया है? c. यानी जो कांस्टेंट यहाँ पे आपको आ रहा है 3, 5, माइनस 9, ये सबका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है. दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी व्हाट इज अ c. क्या होगा वहां पे? c होगा. ओके, समझ में आया? कोई भी फंक्शन हो उसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो उसका कांस्टेंट क्या लिखना है? c, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. ओके, समझा? समझ में आया सबको? भावेश, प्रगति, समीर, दीप, सुधा, क्लियर है सबको? क्या है सबको क्लियर है? कांस्टेंट c क्यों आता है यहाँ पे? सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस क्या आ गया यहाँ पे? c. किसी का भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या लिखना है? c लिखना है. इज कंपलसरी. किसके लिए? इनडिफिनिट के लिए. लेकिन डिफरेंट के लिए वहां पे कांस्टेंट आता नहीं है. इट्स अ फॉर्मूला. नेक्स्ट सपोज डेरिवेटिव ऑफ tan x. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? tan का डेरिवेटिव क्या है? Minus Sec square. x स्क्वायर x. Sec square x. x स्क्वायर है. हाँ, tan का तो जो डेरिवेटिव याद है कुछ? नाही. हा, डेरिवेटिव काय माहिती नाही? माहिती आहे ना, मग सांग ना. मॅथ्स स्टुडंट आहेस. tan x क्या होना चाहिए यहाँ पे? sec स्क्वायर x, राइट? सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर इज इक्वल क्या आना चाहिए? क्या होगा? tan x प्लस c. यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल क्या होगा? tan x प्लस c. tan x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज इक्वल क्या होगा? tan x, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस क्या होगा? c. c क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इस सेकंड फॉर्मूला. वन बाय वन एक एक फॉर्मूला देखेंगे हम लोग. भाई log x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 upon x. 1 upon x, राइट? डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x. यानी कि 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आएगा?
log x. Integration of 1 upon x dx is equal to log x plus c. Formula number 3. इंटीग्रेशन ड्यूटीज और रिवर्स प्रोसेस, तो हम रिवर्स प्रोसेस देख रहे हैं, इनवर्स है दोनों. log x का क्या हो गया 1 upon x आ गया, तो यहाँ पे 1 upon x का क्या होगा log x. ओके क्लियर हो रहा है सबको? स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? देखो y is constant is there, derivative of constant is a 0. How where you कोई भी कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या आता है 0 आता है, ऐसा 3 हो 5 हो 9 हो उसका 0 आता है. रीजन बताया आपको, यानी इंटीग्रेशन में हमें c लिखना जरूरी है, बिकॉज हर एक इंटीग्रेशन में वहां पे कोई फंक्शन लिया आपने x स्क्वायर प्लस 3 लिया, x स्क्वायर माइनस 9 लिया, x स्क्वायर प्लस 5 लिया, x प्लस 500 लेंगे, तो सबका वहां पे इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है वहां पे c आना चाहिए. sin x का cos x हो गया, तो sin x के लिए cos x प्लस c आना चाहिए, राइट. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 5 क्या रहा है, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 5 क्या रहा है, sin x का हो गया cos x, पाई क्या क्या हो गया 0, लेकिन sin x प्लस 5 इज इक्वल टू cos इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या हो गया sin x प्लस 5. पाई यहाँ पे कांस्टेंट को फिक्स मालूम नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे उसको c sin x प्लस 5. ओके, यानी दोनों फंक्शन देखेंगे, sin x का डेरिवेटिव आपने cos x निकाला, cos x का इंटीग्रेशन क्या रहा है sin x, और cos x प्लस 5, sin x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आ रहा है cos x आ रहा है, मतलब cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 भी है, और cos x का इंटीग्रेशन कौन है sin x भी है, राइट, दोनों भी है वहां पे. तो डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 15 वो भी कितना आएगा cos x, यानी sin x प्लस 50, यानी cos x का इंटीग्रेशन क्या आ सकता है sin x प्लस 50 आ सकता है, मतलब 55 नंबर कोई भी नहीं 0, ये सब कौन है कांस्टेंट है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे c. इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस 50. 50 वो 500 हो 5 हो 6 हो कोई भी हो, तो वहां पे क्या आना चाहिए कांस्टेंट. दिस मीनिंग 500 होगा तो भी आपको वही आएगा, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे c. एक मिनट, लेट्स नो द ऑब्जेक्टिव हियर. सबको क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट का देखो यहाँ पे f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब कोई भी फंक्शन लो, इस आपने f ऑफ x क्या लिया है x स्क्वायर लिया, क्या लिया x स्क्वायर, उसका आप डेरिवेटिव निकालते हो, क्या निकालते हो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आता है 2x, क्या आता है 2x. वही हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx, जहां पे 2 कांस्टेंट है, x का होता है x स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2, 2 कैंसल, यानी क्या आ गया x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट क्या लिखा जाता है c, एंड जो फंक्शन वही फंक्शन है x स्क्वायर आ गया, उसके साथ में क्या आ गया c, यानी क्या होना चाहिए f ऑफ x प्लस c, यानी ऑप्शन क्या होगा b, ऑप्शन क्या आना चाहिए b. नेक्स्ट f of x dx is equal to gx plus c, then gx is called first एंटी-डेरिवेटिव, सही है बराबर ना, अभी बताया था आपको. प्रिमिटिव ऑफ x, इसके लिए और बताया था मैंने, प्रिमिटिव ऑफ x, यहाँ पे ऑप्शन क्या है बोथ a एंड b, यस e एंड b, और थर्ड क्या है d, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, कांस्टेंट कौन है c है, तो ये नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन होगा बी होगा सी होगा, मतलब सी में दोनों है, मतलब ऑप्शन क्या होगा सी. क्लियर. इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल क्या है एच एक्स, इसका इंटीग्रेशन कौन है एच एक्स है,
उसके साथ क्या आना चाहिए, यहाँ पे सी भी कांस्टेंट आता है, राइट। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका कौन है, ये भी जी एक्स है। जैसा आपने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी था, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये भी था, जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, राइट। एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल क्या है, यहाँ पे gx, यहाँ पे gx है, यहाँ पे कौन है, hx है। सेम फंक्शन है लेकिन उनका इंटीग्रेशन जो अलग अलग है, hx है, यहाँ पे क्या है gx, जैसा एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। तो ऑप्शन क्या है, देखो देन h ऑफ x इज इक्वल gx हो सकता है क्या, क्या दोनों सेम हो सकते हैं, नो, राइट। नेक्स्ट देखो hx प्लस gx इज इक्वल टू कांस्टेंट हो सकता है क्या, h ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो इसको साइड में रखते हैं। h ऑफ x इंटू जी ऑफ x कांस्टेंट हो सकता है क्या, नहीं ये भी नहीं होगा। मतलब आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या हो गया, कट। ये दोनों में से देखो h ऑफ x माइनस जी ऑफ x इज इक्वल कांस्टेंट और h ऑफ x प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो ऑप्शन में से देखो h ऑफ x माइनस जी ऑफ x आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 6 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है क्या, ये आंसर कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो आपका बी भी ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। अब वेरीफाई करो थर्ड ऑप्शन के लिए, थर्ड ऑप्शन वेरीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, सब्सट्रैक्शन है, माइनस प्लस कैंसल, कितना हो गया 12, 12 क्या है, कांस्टेंट है, 12 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है क्या, नहीं है, इज देयर कांस्टेंट। सो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। क्लियर है सबको, तीनों क्वेश्चन सबको क्लियर है यहाँ पे, Yes, sir. Yeah. नेक्स्ट एमसीक्यू, function which is being integrated is called, being integrated is called, सबको आना चाहिए आंसर, being integrated is called integrand, integration, integral, none of this। क्या यहाँ पे, integrand। process of integration is exactly dash to process of differentiation, equal, inverse, negative, none of these, inverse। Inverse. हो गया सबका, Yes, sir. Yes, sir. आंसर कोई जरूरत नहीं आपको, एक्सप्लेन किया है अभी, वापस कंफ्यूज हो जाएंगे। नाउ अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज द अलजेब्रा, अलजेब्रा, algebraic integration and standard formulae। algebraic इंटीग्रेशन मतलब क्या, इंटीग्रेशन का हम क्या करेंगे, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि एक्स प्लस 3 है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसके साथ साथ क्या देखेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है आपके बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। सीधा अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अलजेब्रा अप्लाई करें यहाँ पे, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू, कैसा करना है आपको, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस से तो प्लस लिखना, माइनस से तो माइनस लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों का सेपरेट निकालना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस क्या दिया है 9 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू क्या होगा डी एक्स, ऐसा लिखना है। समझे, तीनों का अलग अलग सेपरेट, प्लस होगा तो प्लस लिखो, माइनस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई लिखना नहीं है, डिवाइड होगा डिवाइड लिखना नहीं है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई u इंटू वी, u प्लस वी, u माइनस वी, इसके लिए सेम है, इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव हो, लेकिन u इंटू वी और u अपॉन v के लिए यहाँ पे इनके फॉर्मूले क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, राइट, उसके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स, सेकंड माइनस होगा तो माइनस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स मतलब ओनली डीएक्स, ओनली डीएक्स में यहाँ पे एक कांस्टेंट कोई भी नंबर हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या आता है x प्लस क्या होगा c, जैसे यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है मतलब कितना 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 इंटू dx क्या हो गया x प्लस c, क्योंकि एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n dx इज इक्वल क्या आता है, चलो हम ये स्क्रीन पे करते हैं इसको, कहाँ पे जाऊं? तो आप आए यहाँ पे, कोई आया नहीं तक, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या है फॉर्मूला, इज इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, राइट, यही है। अभी मैंने क्या पढ़ा, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके, लेट्स चेक डेरिवेटिव ऑफ n इन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n इंटू dx, इसका फॉर्मूला है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या है c, क्या फॉर्मूला, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट पावर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद n है तो n माइनस 1 करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है, यहाँ पे n होगा तो क्या करना आपको n प्लस 1 अपॉन भी क्या होगा n प्लस, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू 5 dx, तो क्या लिखोगे x रेज़ टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस c, दैट इज 5 x रेज़ टू 6 अपॉन 6 प्लस क्या हो गया 6, ओके, तो इसको हम वेरीफाई करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन ये आता है कि नहीं चेक करो, इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1 इंटू क्या आ गया dx इज इक्वल टू, यहाँ पे n क्या है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा x रेज़ टू n माइनस 1 dx, अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला n x रेज़ टू n माइनस 1 तो क्या होगा x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू x रेज़ टू क्या हो गया n अपॉन क्या आ गया
एन कैंसिल, आंसर कितना आ गया x टी एन प्लस यहाँ पे c प्लस यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट यहाँ पे 0 है। आगे आंसर यहाँ पे समझे, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स आर रिवर्स प्रोसेस, ये भी यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो सबसे पहला फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस सी, सबसे पहले c लिखना। क्यों, इसका रीजन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू क्या है यहाँ पे dx है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब x रेज टू क्या है यहाँ पे 0 इंटू क्या है dx। मैं बोले यहाँ पे x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 मीन्स x रेज टू 0 है। अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 0 निकालना है, मतलब x टू 0 प्लस क्या हो गया 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, दैट इज कितना हो गया x रेज टू 1 अपॉन 1 प्लस c, दैट इज x प्लस c। आया ना, समझे। इंटीग्रेशन ऑफ dx का x क्यों आता है, इसका ये रीजन है, समझे। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो कितना आएगा 1 आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है 1, क्लियर। नाउ टेल मी x इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 dx क्या आएगा, बोलो बराबर, x रेज टू कितना होना चाहिए 4 upon 4. 4 अपॉन 4 प्लस B. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सपोज 3x रेज टू 5 dx, इसका आंसर कितना आना चाहिए 3x रेज टू 6 अपॉन 6, दैट इज x रेज टू 6 अपॉन 2 सॉरी प्लस c इज इक्वल टू x रेज टू 6 अपॉन 2 प्लस ये होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 dx है, इसका आंसर कैसा निकालोगे, इज इक्वल टू सेपरेट सबका निकालना है, लेकिन आपको बार बार सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा डायरेक्ट लिखोगे तो जल्दी, या ऐसा लिखो चलेगा 3x स्क्वायर सेपरेट तो सेपरेट लिखो dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, राइट, यानी कि इसका हो गया 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस X cube plus X plus 5. प्लस 5 का 5x, सबके लिए कांस्टेंट क्या लिखेंगे c, सबके लिए कांस्टेंट क्या आएगा c। देखो 3x क्यूब अपॉन 3 हो गया, x का x स्क्वायर अपॉन 2, 5 का यहाँ पे dx है, 5 कांस्टेंट हो गया, dx का कितना आता है, dx कितना x, यहाँ पे x हो गया 5 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया c, क्लियर है सबको। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 6x क्यूब प्लस माइनस 2x प्लस 9 इंटू dx, इसका आंसर क्या आएगा, देखो 6x रेज टू 4 अपॉन क्या लिखोगे 4 माइनस 2 कांस्टेंट x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 है, 9 कांस्टेंट उसके साथ dx है, मतलब क्या होगा x, और सबके लिए कांस्टेंट क्या लिखोगे c, यानी ये आपका पूरा प्रोसेस किया, वही आप ऐसा ही भी कर सकते हो, समझे। चल लेट्स टेक डाउन दिस फास्ट। देखो dx हो गया, k कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आएगा, देखो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ k dx, फटाक से बोलो k इंटू x प्लस सी, के एक्स प्लस सी क्या होगा के एक्स प्लस सी, यानी कोई भी कांस्टेंट है, सब 5x है तो 5 dx है तो 5x प्लस क्या होगा c। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स, k इंटू एफ ऑफ एक्स dx, क्या आएगा आंसर, एफ ऑफ एक्स dx, बोलो
जी एक्स एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स कोई फंक्शन। नेक्स्ट देखो, इन इफ क्या हो गया वही तो है इसका, एफ ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला है नहीं है, एफ ऑफ एक्स का वही आएगा, जी ऑफ एक्स लिख सकते हो उसके लिए। इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5x, क्या लिया, जैसा मैंने आपको जी एक्स बोला वैसा एफ क्या 5x, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या हो गया 5x प्लस सी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या हो सकता है, देखो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहा है 5x, यहाँ पे x तो यहाँ पे आपने क्या लिखा x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी है तो क्या होगा इसका 5x प्लस बी आएगा, बराबर क्या आना चाहिए x प्लस बी, ये आना चाहिए, प्लस क्या हो गया c। ओके राइट स्टूडेंट्स, देन इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फंक्शन है, इसको बोलते कंपोजिट फंक्शन, जहां पे एक्स प्लस बी अंदर है, राइट, इसका तो इंटीग्रेशन निकाला एफ ऑफ एक्स का, राइट, ठीक है, अंदर जो फंक्शन है उसका क्या निकालना है आपको, डेरिवेटिव्स, क्या निकालना है डेरिवेटिव्स, तो इंटीग्रेशन साथ साथ आपका डेरिवेटिव भी क्लियर होना चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ए, बी का 0, यानी पूरा डेरिवेटिव कितना आ गया ए, तो इसको क्या करना है आपको, यही डेरिवेटिव क्या होता है ऐसा, सपोज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर से हम इसका क्या निकालते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना आ गया 2x, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, राइट, ये आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका आपने इंटीग्रेशन निकाला, उसके बाद अंदर जो फंक्शन है उसका क्या निकालना डेरिवेटिव, वो क्या करना है अपॉन, क्या आना चाहिए अपॉन में, ये दोनों में डिफरेंस है, इंटीग्रेशन निकालना है, अंदर जो फंक्शन है उसका क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है इसके डिवाइड करना है। ओके, यानी यहां पे क्या होगा 5x प्लस बी अपॉन क्या आएगा a प्लस कॉन्स्टेंट c, 1 अपॉन ए 5x प्लस बी प्लस अपॉन ए मतलब डिवाइड। ओके क्लियर है सबको, फॉर्मूले फटाफट नोट डाउन किए सबने, लेक्चर चालू है वैसे ही नोट डाउन करते रहो, थोड़ा ज्यादा टॉपिक कवर होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज़ टू n, therefore integration of where n is not equal to -1, because -1 होगा तो n -1 प्लस 1 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, मींस नॉट पॉसिबल हियर, दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n into dx इज इक्वल टू क्या होगा x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस क्या आएगा c, c इज अ कंपल्सरी हियर, इंटीग्रेशन में c आना ही चाहिए, विदाउट सी इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, सेम कंडीशन। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज log x प्लस c, क्या आएगा log x प्लस c, सेकंड फॉर्मूला नोट डाउन करो, अब सब फॉर्मूला आएंगे सबको, log x log x प्लस c, हो गया फर्स्ट सेकंड। यहाँ पे फॉर्मूला आपको बाय ऐड करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, फॉर्मूले अपने आप बाय ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज व्हाट cos x,
Therefore, integration of cos x is equal to sin x plus c. क्या हो गया? sin x plus c. Next formula, derivative of cos x. Derivative of cos x is minus sin x. क्या है? माइनस sin x. यानी माइनस साइन यहां पे दो. एंड derivative of minus cos x. derivative of minus cos x sin x. साइन x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है? माइनस cos x. समझे? यहां पे क्या रहा है? cos x का ड्यूटी क्या रहा है? माइनस साइन x. वही हमने क्या किया? माइनस cos x derivative of माइनस cos x dx इज इक्वल क्या आना चाहिए? cos x का क्या आता है? माइनस साइन x, माइनस cos x का प्लस साइन x. राइट ना? यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल क्या होगा? माइनस cos x प्लस c. समझे? sin x dx is equal to minus cos x plus c. Formula number 4. Formula number 5. Derivative of tan x is a sec square x. Therefore, integration of sec square x is equal to क्या आना चाहिए प्रिया? tan x plus c. tan x plus c. tan x का इंटीग्रेशन यहाँ पे अभी नहीं मिलेगा आपको, बाद में मिलेगा. वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले में नहीं है, उसको डिस्कवर करना है बाद में. tan x का cot x का उसका बाद में निकालेंगे. यहाँ पे क्या है? sec स्क्वायर का आपको tan x मिलेगा. sec स्क्वायर क्या है? tan x है. नेक्स्ट फॉर्मूला, derivative of cot x is a derivative of cot x. Probably what is derivative of cot x? cot x का डेरिवेटिव क्या है? बोल समीर. minus cos square x. समीर सर minus cos square x. cos square x. माइनस cosec स्क्वायर x. बराबर? माइनस cosec स्क्वायर x. यानी कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेल मी राइट आंसर. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x? बोल हिरल. माइनस cot x प्लस c. क्या होगा? माइनस cot x प्लस c. cosec स्क्वायर x का क्या होगा? माइनस cot x प्लस c. फॉर्मूला नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ sec x. sec x का डेरिवेटिव क्या आता है? sec x into tan x. sec x into tan x. यानी sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? sec x. नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec into cot. Therefore, integration of cosec into cot is equal to minus cosec x. गेटिंग इट? सबको क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 8, 6, 7, 8 ऑन स्क्रीन. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग लिख रहे हैं ना बराबर? नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. e raised to x. तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x. e raised to x. इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x. फॉर्मूला नंबर 10, डेरिवेटिव ऑफ a raised to x. a raised to x log a. a raised to x log a. अब इंटीग्रेशन इसका निकालना है. इसका इंटीग्रेशन चाहिए. इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x चाहिए. dx इज इक्वल टू क्या होगा? देखो
इसका आप इंटीग्रेशन लोगे a रेज टू x log a dx. इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, बराबर. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, क्या आएगा, a रेज टू x, गेटिंग इट. लेकिन यहाँ पे log a क्या कांस्टेंट, क्या लिखोगे, log a कांस्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx, ये क्या हो गया, a रेज टू x. यहाँ पे log a मल्टीप्लाई, शिफ्टेड करोगे डिवाइड, मतलब a रेज टू x dx इज इक्वल क्या बनेगा, a रेज टू x अपॉन log a प्लस. समझा, समझ में आया सबको. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x का e रेज टू x प्लस c आता है, कि उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या सेम है. लेकिन यहाँ पे a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, a रेज टू x log a. यहाँ पे log e आता है, प्लस log e आता है यहाँ पे, लेकिन log e का आंसर कितना होता है 1. इसके साथ कौन log e है, लेकिन log e कितना होता है 1. लेकिन यहाँ पे log a है, log a रहेगा. इसलिए इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो गया, a रेज टू x dx क्या हो गया, a रेज टू x अपॉन log a प्लस c. क्लियर है सबको. a रेज टू x अपॉन log a प्लस कांस्टेंट c. फॉर्मूला नंबर 11. नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11, कंडीशन इज नॉट इक्वल टू a into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, इनवर्स वाले, इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. बोल हिरल, प्रेरणा बोल, प्रिया, 1 प्लस माइनस, हाँ क्या है, प्रगति, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द साइन इनवर्स x? 1 upon root 1 minus x square. 1 upon root 1 minus x square. 1 upon root 1 minus what, x square. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स x. याद रखना 1 आप यहाँ पे अल्जेब्रिक है और ये इनवर्स है, इनवर्स का अल्जेब्रिक हो गया. तो अल्जेब्रिक का यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ये फॉर्मेट में क्वेश्चन कन्वर्ट करके आंसर ए लिखना है. तो इनवर्स वाले फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस सी. फॉर्मूला इनवर्स के लिए. सच सेम अभी क्या बनेगा, कॉस इनवर्स के लिए. बस यहाँ पे साइन क्या है, माइनस. यहाँ पे फॉर्मूले में साइन क्या होगा, माइनस सी बी. इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर. दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स x प्लस c. cos इनवर्स x प्लस c, यहाँ पे c लिखना. नेक्स्ट 12 जो tan इनवर्स cot इनवर्स के लिए है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. That's why integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x plus c. Okay, क्लियर है सबको, tan इनवर्स x प्लस c. अभी cot इनवर्स का यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस ओनली. 12 cot inverse is -1 upon 1 plus x square, that is a -1 upon 1 plus x square. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, माइनस cot इनवर्स x प्लस c. सेक के लिए, सेक और कोसेक के लिए, सेक इनवर्स 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx इज इक्वल टू
सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। थर्टीन कोसेक इनवर्स का -1/x√x² दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन इज अ माइनस कोसेक इनवर्स x प्लस सी। ओके, साइन कॉस टेन सेक कोसेक हो गया, लॉग हो गया, ई रेज़ टू एक्स हो गया, ए रेज़ टू एक्स हो गया, इनवर्स के हो गए सब। वो लिख के ये फॉर्मूले हैं। अब आ गया क्वेश्चन MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ देखो, MCQ फर्स्ट MCQ बहुत बड़ा है, 10⁻100 इंटू dx, यहाँ पे x⁵ dx, बड़े बड़े नंबर लिखे। तो फर्स्ट का आंसर का क्या होगा? फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? हम फर्स्ट का आंसर आरती बोल डी। ये देखो, ये पूरा क्या बन गया? कांस्टेंट। किसका निकालना आपको? इंटीग्रेशन dx का, यानी कि 10⁻100 100 रहेगा, इसमें कुछ चेंज मत करो। dx क्या होता है? x, उसके साथ में फ्री कौन है? तो आंसर यहाँ पे दसरा दिवाली ऑफर है, इसलिए सी यहाँ पे क्या मिलेगा? कांस्टेंट सबको। जितने भी इंटीग्रेशन में सम आएंगे दसरा दिवाली में, सबके लिए सी मिलने वाला है। तो प्रज्वली, ह्याचा आन्सर तू सांगायचं मला, फक्त तू, ओनली अँड ओनली प्रज्वली। हा सी कुठे? हे सी, सी आन्सर। बघ आन्सर काढून बघ किती होता। हा बरोबर आहे, एकदम राइट। हाँ x⁵ मतलब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे यहाँ पे? x⁵n। फॉर्मूला क्या है? x⁵ 5 + 1 6/n+1 6 प्लस c है ऑप्शन सी। ऑप्शन इज अ करेक्ट। नोट किया सबने? बेसिक है, आपको एक्सरसाइज वगैरह बाद में देखेंगे, पहले आपको इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। डोंट वरी, आप चुटकी में बाद में सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx इज इक्वल टू e⁻x प्लस c, e⁻x प्लस c, देन इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, फिर a इज ग्रेटर देन 0, a इज अ ±1, देन आंसर क्या होगा यहाँ पे? a⁻x अपॉन log a, a⁻x इंटू log a, a⁻x log a प्लस c। बी, चलो बी को लॉक करते हैं। बी डायरेक्ट फॉर्मूला है ना क्या सोचने का उसके लिए। 10x का क्या है? sec²x, तो sec² का क्या होगा? sec² क्या होगा? 10x प्लस c, फॉर्मूला है। ओके, क्लियर है सबको ना यहाँ पे ऑनलाइन? चलिए, फॉर्मूला ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है, टेंशन वाला कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x dx, log x का ड्यूटी क्या था? 1/x, तो 1/x का क्या होगा? log x, log x मतलब आंसर क्या होगा? a b c d, b दिख रहा है मुझे, बाकी कोई मैच नहीं हो रहा है, b है b।
composite function for integration. Composite function. Composite function for integration is applicable only for क्या बोला line that is of type of a x plus b. चलो in a composite function for integration we divide by the देखो इंटीग्रेटिव आपको जो बताया वही है कंपोजिट फंक्शन का। अब इसका आंसर निकाला तो क्या करेंगे, कॉसाइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन, क्या आता है साइन, एक्स प्लस बी वही एंगल होगा। डिवाइड, डिवाइड क्या करोगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ उसके अंदर कंपोजिट फंक्शन कौन है एक्स प्लस बी, इसको क्या करेंगे डिवाइड अपॉन डीएक्स, डेरिवेटिव यहाँ पे डिवाइडेड, आंसर क्या होगा साइन एक्स प्लस बी अपॉन क्या आना चाहिए ओके प्लस कांस्टेंट क्या होगा सी, ओके 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी, समझे यही है यानी cos x 7x प्लस 3, इसका आंसर बोलो 7x cos 7x प्लस 3 इसका आंसर क्या आना चाहिए, cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन और 7x प्लस 3 का ड्यूटी क्या हो गया 7, तो अपॉन 7 1 अपॉन 7 साइन 7x प्लस 3 1 अपॉन 7 साइन x प्लस 3 प्लस सी, दिवाली बोनस याद रखना प्लस सी, हो गया। कुछ और होता है क्या, टर्म्स ऐसा linear term that is of type ax plus b, the composition for integration is divided by coefficient of example number 2, integration of x plus b raised to n dx, क्या बनेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बनेगा इज इक्वल टू x प्लस बी रेस्ट टू n है तो क्या होगा n प्लस 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस b क्या हो गया a प्लस कांस्टेंट c, राइट। फॉर एग्जांपल integration of 3x plus 5 raised to 6 dx is equal to, चलो आंसर निकालो क्या होगा 3x plus 5 raised to 7 अपॉन 7, ये यहाँ पे और क्या आना चाहिए n प्लस 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 भी आना चाहिए ना, अपॉन 7 इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 3x प्लस 5 का 3 प्लस इज इक्वल टू हो गया 3x प्लस 5 रेज टू 7 अपॉन 21 यानी 1 अपॉन 21 प्लस ओके 1 अपॉन 21 प्लस इंटू 3x प्लस 5 रेज टू 7 प्लस 6, हुआ एग्जाम्पल ये करो
क्या होगा, नहीं आएगा। ऑनलाइन पे किसी को आ रहा है? कोई सॉल्व किया? is a dx, pay attention here, is equal to integration of 2x plus 3 root nothing but what is a half into dx is equal to, आंसर क्या होगा? अभी अप्लाई करो फॉर्मूला, 2x plus 3 हाफ प्लस 1 कितना होता है? 3/2 अपॉन वापस 3/2 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 2 प्लस बोनस c इज इक्वल टू, आंसर क्या? 2x plus 3 रेज टू 3/2 अपॉन कितना? 3 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। लिखा? साथ में ये भी है, जोड़ने का, ये भी रूट है वो भी रूट है। ये रूट क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पे। एक मिनट इसका मैं करेक्शन करता हूँ। यहाँ पे ऐसा है, ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x plus 3 है प्लस 1 रूट 2x plus 5 इंटू dx, ऐसा है। तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा ऐसा, 2x plus 3 रेज टू क्या होगा? यहाँ पे हाफ होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्लस रूट मतलब 2x plus 5 अपॉन में ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस हाफ बनेगा। क्या होगा? माइनस हाफ। देखिए इसका आंसर क्या आएगा? 2x plus 3 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 इंटू क्या हो गया? 2। सेम यहाँ पे भी प्लस 2x plus 5 माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज अ प्लस हाफ अपॉन हाफ इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 2, कांस्टेंट क्या आ गया? c। जैसा यहाँ पे 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे भी 2 2 क्या होगा? कैंसिल। और फाइनल आंसर बनेगा आपका यहाँ पे 2x plus 3 रेज टू 3/2 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे 2x plus 5 रेज टू कितना हो गया? हाफ यानी कि रूट डाल सकते हैं यहाँ पे, प्लस हाफ का मतलब यहाँ पे रूट है, रूट भी ले सकते हो। क्लियर है सबको? समझा? एग्जाम्पल नंबर 3, e raised to x plus b, e raised to x plus b, e raised to x plus b अपॉन क्या उसका डेरिवेटिव? इसका e का रेज टू x plus b, उसका कंपोजिट फंक्शन कौन है यहाँ पे? ax plus b। जो रेज टू उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। तो उसका वापस क्या निकालोगे? डेरिवेटिव a प्लस क्या हो गया? c। एग्जाम्पल 5 इंटू e raised to minus 5x plus 1 into dx, e raised to 5 into e raised to minus 5x plus 1 integration of 5 into e raised to minus 5x plus क्या 1 into dx, इसका आंसर निकालना है। इज इक्वल टू 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus 5x plus 1 into क्या हो गया? dx। अकॉर्डिंग फॉर्मूला e raised to x का e raised to x आता है minus 5x plus 1 अपॉन कंपोजिट फंक्शन का क्या निकलेगा? डेरिवेटिव, यानी कि minus 5x plus डेरिवेटिव ऑफ, देखो डेरिवेटिव ऑफ minus 5x plus 1
अपॉन डी एक्स, -5 का -5 हो गया, +1 का 0, -5 प्लस कांस्टेंट क्या हो गया c, तो ये 5 कट माइनस e रेज टू -5x +1 प्लस क्या आ गया c, दैट्स आंसर। समझे? और एक कर देना, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x + 9 dx। आंसर क्या है यहाँ पे 1/3 e रेज टू 3x + 9 प्लस क्या है c, राइट है सबका। यहाँ पे ये फंक्शन जिसको बोले कंपोजिट फंक्शन, ये है कंपोजिट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x² + 2 दिया है, तो यहाँ पे x² + 2 क्या बनेगा, यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, याद रखना। लॉग है, लॉग ऑफ x² + 2 है, तो यहाँ पे x² + 2 को क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल 1/1 - 4x into dx। 1/1 - 4x into dx। देखा क्या जादू यहाँ पे। इसको इधर लेते चलो। गुड मॉर्निंग। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आता है, log x आता है, क्या आता है log x प्लस c। तो यहाँ पे 1/4x है, इसका इंटीग्रेशन आता है log क्या आना चाहिए 1 - 4x, लेकिन यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है तो उसका वापस डेरिवेटिव निकलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, -4x का -4 बट्टे 4 प्लस c। नेक्स्ट लेक्चर। ये पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करते क्या, कुछ नहीं है। और 1 आपको इजीली सॉल्व होगा, एक बार देख लेना, हो जाएगा ना, पता है मेरे को।